हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलाइड एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर दो एंगल हैं, लेट्स से एक एंगल का नाम है थीटा और दूसरा एंगल का नाम है अल्फा। तो थीटा और अल्फा अलाइड एंगल्स है अगर थीटा माइनस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, इन दोनों में से कोई भी अगर 90 डिग्री या फिर π/2 का मल्टीपल है तो ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में अलाइड एंगल है। या फिर अगर हम बात करें कि 30 डिग्री और 150 डिग्री, अगर इन दोनों का सम देखें तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, तो ये भी एक अलाइड एंगल्स है। या बात करें 30 डिग्री और 120 डिग्री, सो 30 माइनस 120 डिग्री इज माइनस टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, तो 30 और 120 भी अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, तो दो एंगल थीटा और अल्फा अलाइड कब होंगे? जब उन दोनों का सम या डिफरेंस 90 डिग्री का मल्टीपल होगा या π/2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमें यह पता है कि जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होती है, या फिर साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन थीटा होती है। तो अगर हमें दो एंगल दिए हुए हैं अल्फा और थीटा जो कि अलाइड एंगल हैं, और हमें साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, तो हम साइन अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए एक जनरल रूल चेक करेंगे कि जनरल रूल क्या है कि किसी अलाइड एंगल की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। तो उस रूल को जानने से पहले हमें दो बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से पहली बात तो मेरे हिसाब से आप जान चुके होंगे कि अगर ये हमारे पास मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये जो हैं दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें जाननी है वो जाननी है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप बस इतना याद रख लीजिए कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो है कॉस, और कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो है साइन। इसी तरह से टैन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो है कॉट, और कॉट का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो है टैन, और इसी तरह से सीकेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो है कॉजिकेंट, और कॉजिकेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो है सीकेंट। ठीक है, तो ये दो बातें अगर आप जानते हैं तो हम एक जनरल रूल डिफाइन करेंगे कि अलाइड एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, सो मैं लिख देता हूं यहां पे रूल फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ साइन n π/2 प्लस थीटा, जहां पर n जो है वो एक इंटीजर है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको निकालनी है साइन 3 π/2 प्लस थीटा की वैल्यू, या फिर साइन 7 π/2 प्लस थीटा की वैल्यू, या फिर साइन 8 π माइनस थीटा की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू हम इस रूल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रूल क्या है? रूल का पहला पॉइंट देखिए कि इफ n इज इवन फंक्शन रिमेन्स सेम। मतलब कि अगर यहां पर n का वैल्यू इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। इफ n इज ऑड देन फंक्शन विल कन्वर्ट इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n का वैल्यू ऑड है तो साइन का कॉस हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो हमें पहली चीज जो देखनी होगी साइन n π/2 प्लस थीटा की वैल्यू निकालते वक्त, वो देखनी होगी कि n का वैल्यू इवन है या ऑड है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें जाननी है वो हमें पता करना है कि चेक दी क्वाड्रेंट ऑफ n π/2 प्लस थीटा
एंड इसके अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, अज्यूमिंग थीटा एज acute, then use the same sign as that of original function in that quadrant. ठीक है, तो जैसे अगर मैं साइन एन पाई बाई टू प्लस थीटा का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो पहली चीज तो मैं चेक करूंगा एन का साइन। अगर एन का साइन एन जो है वो इवन है तो साइन का साइन रहेगा और कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा एंड सो ऑन। अगर एन जो ऑड है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज हम चेक करेंगे कि एन पाई बाई टू प्लस थीटा का क्वाड्रेंट क्या है, जहां पर थीटा को हम एक्यूट ही लेके चलेंगे। तो अगर एन पाई बाई टू प्लस थीटा का क्वाड्रेंट मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो जो साइन है, साइन थीटा साइन है उसका साइन क्या है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव का पॉजिटिव ही साइन यूज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है और फिर हम कॉस का साइन चेक कर रहे हैं। हमें ओरिजिनल फंक्शन जो दिया हुआ है उसका ही साइन चेक करना है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है और यहां पर पाई बाई टू का मल्टीपल भी हमें दिख रहा है, तो एन का वैल्यू 3 है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 3 पाई बाई टू प्लस थीटा का क्वाड्रेंट क्या है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये तो हो गया हमारा पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई टू। तो 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कहां हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं केवल, तो साइन क्या होगा नेगेटिव। सो साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए सीकेंट ऑफ 7 पाई बाई टू माइनस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो 7 क्या हो गया, पहली बात तो 7 हो गया ऑड, तो सीकेंट का बन जाएगा कॉजिकेंट थीटा। अब एक बार 7 पाई बाई टू माइनस थीटा का क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो 7 पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू 6 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट होगा नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉजिकेंट थीटा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको वैल्यू निकालनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए tan ऑफ 3 पाई प्लस थीटा का वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, अच्छा पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि 3 जो यहां पे है वो पाई का मल्टीपल है। हमको क्या चाहिए, हमको पाई बाई टू का मल्टीपल चाहिए। याद रहे हम जो रूल डिफाइन किया था वो n पाई बाई टू प्लस थीटा के लिए किया था। तो हम क्या करेंगे, इसको तो पहले लिख लेंगे tan ऑफ 6 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। अब n का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 6, और 6 क्या है, एक इवन नंबर, तो tan का क्या रहेगा, tan का फंक्शन tan ही रहेगा। अब हम 6 पाई बाई टू प्लस थीटा का क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू 6 पाई बाई टू प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारे पास, tan, उसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan थीटा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सब ये वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हम इस चीज को एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और जो इसके अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें पहले पार्ट में हमसे पूछा है साइन 225 डिग्री का वैल्यू, दूसरे पार्ट में पूछा है साइन या कोई और फंक्शन अगर अपन लें तो मान लीजिए tan ऑफ 420 डिग्री का वैल्यू, तीसरे पार्ट में हमसे पूछा है सीकेंट ऑफ 690 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हमको पूछा है कि साइन 225 डिग्री का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 225 डिग्री को देखेंगे और हम इसके नियरेस्ट पाई बाई टू का मल्टीपल देखेंगे। तो इसके नियरेस्ट 90 डिग्री का मल्टीपल कितना है,
वो है 180 डिग्री। तो साइन 225 को लिखा जा सकता है साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू है साइन ऑफ, अभी देखिए यहां पर हमारे पास 180 डिग्री है, हमें क्या लिखना है 90 डिग्री का मल्टीपल या फिर π/2 का मल्टीपल। तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहां तक ठीक है। अब ये 90 डिग्री क्या है, ये तो π/2 हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, n का वैल्यू हो गया 2। अगर n का वैल्यू इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, सो साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब एक बार क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री मतलब ये 180 डिग्री प्लस 45 मतलब हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या है, नेगेटिव, सो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है -1/√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में हमको फिगर आउट करना है tan ऑफ 420 डिग्री। ठीक है, तो 420 डिग्री में 90 डिग्री का मल्टीपल जो है सबसे पास में वो देख सकते हैं, वो हो गया हमारे पास 450 डिग्री। तो हम tan 420 को लिख लेंगे tan ऑफ 450 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और tan 450 डिग्री को लिख लेंगे tan ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, n का वैल्यू हो गया 5, तो tan जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा cot में, तो हमने यहाँ पर cot 30 लिख लिया। अब एक बार क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं इसका। तो 5 टाइम्स ऑफ 90 मतलब ये हो गया, यहाँ पर आ गए अपन -30, इसका मतलब जो हो गया हम यहाँ वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो ये जो एंगल है ये कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव। ओके, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हेयर। तो 5 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री मतलब ये जो है ये हो गया हमारे पास, यहां से शुरू करेंगे हम, ये 5 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री हो गया, और माइनस आ गए तो वापस से आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, तो मैंने जो है वो सही लिखा था। और ये हम कौन से क्वाड्रेंट में है इस टाइम पे, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे प्लस cot 30 लिखेंगे, और cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √3, सो tan 420 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं, और तीसरे पार्ट में हमको निकालनी है वैल्यू सीकेंट ऑफ 690 डिग्री का। तो 690 डिग्री के क्लोजेस्ट में 90 डिग्री का मल्टीपल कौन सा है, वो है 720 डिग्री, तो हम इसे लिख लेंगे सीकेंट ऑफ 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 720 डिग्री को हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है, तो सीकेंट 30 डिग्री बन जाएगा ये। अब हमको बस साइन कन्वेंशन चेक करना है, तो साइन कन्वेंशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री चलना है, मतलब ये हमें 2 रिवॉल्यूशन पूरे लेने हैं, और -30 लिखना है, तो इसका मतलब हम वापस से पीछे आ जाएंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव 30 लिख लेंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरह से मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ अलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, एक दो और सवाल करते हैं इसके ऊपर, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेंथन हो जाए। और मैं अब की बार एक ऐसा सवाल कवर करूंगा जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, बट इस सवाल के अंदर हमें थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री is equals to lambda cos 120 डिग्री, then find lambda। ठीक है, तो अब इस सवाल के अंदर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर अलाइड एंगल का फॉर्मेट लगाएंगे। सो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 4, तो cos जो है वो cos में ही रहेगा। अब हम एक बार इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। तो अगर आप क्वाड्रेंट चेक करें, 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री मतलब यहां से शुरू हुए यहां पे खत्म हुए, प्लस 120 डिग्री, तो क्या लगता है कई के स्टूडेंट को कि ये जो 120 डिग्री है ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो इस ऑब्ट्यूज एंगल के कारण जो है हमारा क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, याद रखिए मैंने रूल के अंदर ये चीज़ एक्सप्लिसिटली बोल रही थी कि हमें थीटा को एक्यूट ही लेके चलना है। तो इसका मतलब हम इसका क्या क्वाड्रेंट मान के चलेंगे, इसका क्वाड्रेंट मान के चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस कॉस 120 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में, लैम्डा की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप cos 360 प्लस 120 की वैल्यू ही निकाल लें कि कितनी वैल्यू आएगी उसकी, और cos 120 डिग्री की वैल्यू ही निकाल लें और फिर लैम्डा को इक्वेट करें। तो अगर मैं वैसे करके देखता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि cos 360 प्लस 120 कितना हो गया, 480 डिग्री। और cos 480 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 450 प्लस 30, और 450 प्लस 30 अगर मैंने लिखा तो इसको लिखूंगा मैं cos 5 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री प्लस 30। अब n का वैल्यू कितना आ गया, यहां पर n का वैल्यू आ गया 5, तो cos जो है वह साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन चेक कर लेते हैं एक बार, तो 5 टाइम्स ऑफ 90 अपन यहां पे आ गए, प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 30, या फिर इसका वैल्यू हो गया माइनस हाफ। ठीक है, अब एक बार राइट साइड सिंप्लीफाई करते हैं। राइट साइड कितना है हमारे पास, cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहां पर n का वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। सो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारे पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 डिग्री या फिर माइनस हाफ। ठीक है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू रखें तो हम बोल सकते हैं दैट माइनस हाफ इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस हाफ, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, लैम्डा की सेम वैल्यू ही आएगी। याद रखिए अलाइड एंगल का ये जो हमने फॉर्मेट डिफाइन किया है साइन एन पाई बाई 2 प्लस थीटा का, यहां पर हमको थीटा को हमेशा हमेशा एक्यूट एंगल लेके चलना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक दो थोड़े ट्रिकी सवाल कर लिए जाएं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। तो इस सवाल में हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और दो पार्ट है इस सवाल के। पहला पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू tan 89 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16 का वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं इन सवालों को अपन कैसे कर सकते हैं। पहले सवाल की बात करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो 1 डिग्री और 89 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि tan ऑफ 89 डिग्री इज नथिंग बट tan ऑफ 90 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर अगर n का वैल्यू चेक करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो tan 90 माइनस 1 क्या बनेगा, cot 1 डिग्री। और अगर क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो इसका क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस cot 1 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि tan ऑफ 89 डिग्री इज इक्वल्स टू cot ऑफ 1 डिग्री। और cot ऑफ 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर इस tan 1 डिग्री का इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू है, प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वल्स टू 1। उसी तरह से अगर हम tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री के बारे में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, इसका वैल्यू भी 1 होगा। इसी तरह से tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिखते जाएंगे, कब तक लिखते जाएंगे, ऐसा लिखते जाएंगे हम tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, इसका प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होता ही है। तो अगर हम इन सारी इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि tan 1 डिग्री
इंटू tan 2 डिग्री एंड सो ऑन अप टू tan 89 डिग्री, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 1। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट देखते हैं इस सवाल का। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 का वैल्यू। ठीक है, अगर हम ये देख पा रहे हैं कि पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 इन दोनों का सम कितना होगा, सो पाई बाय 16 प्लस 7 पाई बाय 16 इज नथिंग बट 8 पाई बाय 16 विच इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 अलाइड एंगल्स है। तो हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 इज नथिंग बट cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 होल स्क्वायर। ठीक है, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, सो साइन पाई बाय 16 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसी तरह से लिखें cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16। ठीक है, तो हम ये वैल्यू cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 और cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जो हमारा LHS बन जाएगा वो बन जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16। ठीक है, अब हमको पता है कि cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16 कितना हो जाएगा 1, और cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के। ठीक है, मेरे हिसाब से अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमें बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालनी है और किस तरह से अलाइड एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और इस पार्ट में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of sum and difference of two angles। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे लिए यूजफुल है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी का, और साइन ऑफ ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास वो है साइन ऑफ ए माइनस बी का, और साइन ऑफ ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी का, और कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास वो है कॉस ऑफ ए माइनस बी का, और कॉस ए माइनस बी का वैल्यू है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, जो पांचवा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास वो है tan ऑफ ए प्लस बी का, और tan ए प्लस बी का वैल्यू है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास वो है tan ऑफ ए माइनस बी का, और tan ए माइनस बी का वैल्यू है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 यूजफुल फॉर्मूले हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मैं एडवाइस करूंगा कि ये 6 फॉर्मूले आप याद रखें एकदम एग्जैक्ट जिस फॉर्मेट में मैंने लिखे हैं,
और ये 6 फॉर्मूले जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही रेगुलरली यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें कि केवल 2 फॉर्मूले याद रख लें और बाकी उन फॉर्मूले से ड्राइव करें। हालांकि अगर आपको केवल एक फॉर्मूला भी याद है तो आप बाकी सारे फॉर्मूले से उस एक फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने केवल फर्स्ट वाला याद किया तो हम सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, हम b को जो है रिप्लेस कर देंगे -b से, और साइन a cos b तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर जो साइन b है वो बन जाएगा साइन ऑफ -b, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी माइनस साइन b। अगर आपको cos a प्लस b लिखना है तो अपन क्या करेंगे कि a की जगह लिख देंगे अपन π/2 माइनस अल्फा एंड b की जगह लिख देंगे π/2 माइनस बीटा, या b को b ही रहने देंगे, तो साइन a प्लस b की जगह हमारे पास cos a माइनस b के फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो इन में से एक फॉर्मूले से आप बाकी सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप ये सारे फॉर्मूले याद रखें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, और ये 2 फॉर्मूले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, तो मैं इन दोनों फॉर्मूलेस के प्रूफ भी दूंगा। पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये जो वैल्यू होती है ये होती है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर ये जो वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। तो जो साइन a प्लस बी है उसको लिखा जा सकता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, और जो साइन a माइनस b है उसको लिखा जा सकता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, अगर यहां पर मान लीजिए ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है, तो यहां क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड इस पहले ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, और ये क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई। तो जो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया साइन a कॉस b होल स्क्वायर माइनस कॉस a साइन b होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो साइन a कॉस b होल स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, और कॉस स्क्वायर b को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और माइनस ये जो कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b है इसमें कॉस स्क्वायर a को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। तो ये वाली जो टर्म है साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर b ये कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं दैट साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, एक और हमारे लिए यूजफुल फॉर्मूला है, वो है cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर ये जो वैल्यू होगी वो होगी cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप पिछले फॉर्मूले की तरह बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इन 8 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। याद रहे, मैं आपसे फिर से कहूंगा कि इन 8 फॉर्मूले को याद रखें, एंड मैं एक फॉर्मूला शीट भी अटैच करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिसमें सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिखे होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन में हम कुछ और ऐसे रिजल्ट्स लिखेंगे जो कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। तो हालांकि आपको ऐसे डायरेक्टली इन फॉर्मूलेस को याद नहीं रखना चाहिए जो मैं अभी इस क्वेश्चन में कवर करना चाहूँगा, आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए कि ये सारे फॉर्मूले किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि प्रूव द फॉलोइंग, और पहला रिजल्ट है वो है tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b अपॉन cos a इंटू कॉस b। दूसरा जो रिजल्ट है वो है tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन
कॉस ए इंटू कॉस बी। तीसरा रिजल्ट है हमारे पास वो है 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, और इसका वैल्यू है कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। और जो फोर्थ रिजल्ट है हमारे पास वो है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और इसका जो वैल्यू है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, इसी तरह से पांचवा जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो है कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी, और इसका वैल्यू है साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। जो सिक्स्थ रिजल्ट है हमारे पास वो है कॉट बी माइनस कॉट ए, और जो इसका वैल्यू है वो है साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। जो सेवेंथ रिजल्ट है हमारे पास वो है कॉट बी कॉट ए प्लस 1, और जो इसका वैल्यू होगा वो होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। और जो एट्थ रिजल्ट है हमारे पास वो है कॉट बी कॉट ए -1, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो हमने 8 और रिजल्ट लिखे हैं और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। हालांकि इनको प्रूव करना बहुत ही आसान है, तो मैं पूरे 8 प्रूफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं मान लीजिए कि चलिए 3 प्रूफ करता हूं। फर्स्ट वाला प्रूफ कर दूंगा और फोर्थ प्रूफ कर दूंगा और लेट से 6th प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप बड़े आसानी से प्रूफ कर पाएंगे अगर आप फर्स्ट, फोर्थ और 6th के प्रूफ समझ पाएं। तो देखते हैं कि पहला कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम। तो पहला रिजल्ट है हमारे पास, और रिजल्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दिया हुआ है tan a प्लस tan b का वैल्यू निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, हम tan a प्लस tan b में सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी। अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बचेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला रिजल्ट बहुत ही आसान था प्रूफ करना। अब देखते हैं रिजल्ट नंबर 4, और रिजल्ट नंबर 4 का जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो है 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हमें सिंप्लीफाई करना है 1 माइनस tan a इंटू tan b को। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगेन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी, और ये जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप 1 से 4 तक के सारे प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 5th प्रूफ करना है तो इसे अगेन साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, एलसीएम लीजिए। तो अब मैं प्रूफ करने वाला हूं फॉर्मूला नंबर 6, और फॉर्मूला नंबर 6 है हमारे पास कॉट बी माइनस कॉट ए। तो अगर मैं कॉट बी माइनस कॉट ए को सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं कॉट बी का जो वैल्यू है वो है कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉट ए का जो वैल्यू है वो है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेता हूं इसके अंदर तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, और न्यूमरेटर बन जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर न्यूमरेटर में देखें हम तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास साइन ऑफ ए माइनस बी का, सो साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी।
ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मूला नंबर 6 की राइट हैंड साइड है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि बाकी फॉर्मूले कैसे प्रूफ करने हैं। जरूर इनको प्रूफ करने का ट्राई करिए और हो सके तो इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, हम देखेंगे अपने असाइनमेंट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये फॉर्मूलेज हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है।